हेलो बच्चों, इससे पहले वाले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2.2 को किया था। हमने एक्सरसाइज 2.2 को प्रश्न नंबर 1 करवाया था। ये पहला प्रश्न मैंने आपको समझाया था, मैंने आपको होमवर्क के लिए कहा था इसको करने के लिए। यहाँ पर आपने इन प्रश्नों को किया होगा। इसमें एक प्रश्न है, प्रश्न नंबर कौन सा, चौथा वाला देखिए, 8u² + 8u। तो ये प्रश्न थोड़ा किसी ने गलत कर रखा है थोड़ा सा, तो इस प्रश्न को मैं आपको समझा रहा हूँ थोड़ा अलग से कि 4u² + 8u को हम कैसे करेंगे। इसके लिए मैंने आपको समझाया था कि जो चाहे वो कोई भी बहुपद हो, इस बहुपद को शून्य निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इन बहुपदों के गुणनखंड करने पड़ेंगे। गुणनखंड आपको किस तरीके से करने हैं, अब चाहे वो सरसमीकरणों से करना पड़े, चाहे वो मध्य पद को दो भागों में बांट कर करना पड़े, चाहे वो किसी अन्य कॉमन निकालने करना पड़े या कोई तरीके से करना पड़ेगा, लेकिन गुणनखंड करने के तरीके कई होते हैं। तो हमें अलग प्रश्नों में अलग अलग तरीके सोच करके जो कि हमने कक्षा 8 और 9 पढ़े हुए हैं उन्हीं तरीकों से करना है। अब प्रश्न नंबर 4 जो है वो मैं आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ, 4u² + 8u, पहले का चौथा प्रश्न। तो यहाँ देखिए हम इसमें गुणनखंड कैसे करेंगे। हम यहाँ लिखेंगे जो है बराबर करेंगे, यहाँ पर जो है 4u कॉमन आ रहा है, बस यहाँ पर कॉमन वाला गुणनखंड है। यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 8 है, कॉमन आया 4u। अब 4u को कॉमन निकालने के बाद अंदर क्या बचा, u + 2, 4 दूनी 8, u क्या आ गया, बाहर आ गया। फिर हम करेंगे यहाँ पर इसके गुणनखंड इतने ही हैं, 4u ब्रैकेट्स में u + 2 इसके गुणनखंड हो गए हैं। हम उन्हीं प्रश्नों के तरह हम लिखेंगे, यदि एक बार लिखेंगे 4u = 0, दूसरी बार u + 2 = 0, क्योंकि यहाँ पर दो गुणनखंड हैं। हम लिखेंगे यदि 4u = 0, 4u = 0, तो u = 0/4, 0 बटे क्या 4, अब बराबर कितना हो गया ये 0। और दूसरी बार में यदि u + 2 = 0, ये वाला u + 2 = 0, तो u = -2, माइनस क्या 2, इसलिए बहुपद के शून्यक 0 व -2 हैं। इसलिए बहुपद के शून्यक 0 व -2 हैं। अब शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणा, तो शून्यकों का योग कितना होगा, शून्य के क्या है 0 और -2, उनका योग कीजिए 0, और योग करने के लिए माइनस में माइनस ही रखा जाएगा, 0 - 2 = -2। अब देखेंगे शून्यकों का गुणा, 0 × -2, 0 × -2 = 0, क्योंकि हम किसी पूर्णांक को भी, चाहे वो माइनस इंटीजर हो चाहे वो पॉजिटिव इंटीजर्स हो, उसको हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका परिणाम 0 ही आता है। तो -2 और क्या 0, इनके योग और गुणा हुए। अब दिए बहुपद की तुलना व्यापक बहुपद, ध्यान नहीं रहे, व्यापक बहुपद ये वाला होता है, व्यापक बहुपद ये है, और दिया गया बहुपद प्रश्न में ये है 4u² + 8u। तो दिए बहुपद यानी कि ये वाला दिए बहुपद की तुलना व्यापक बहुपद x² + bx + c से करने पर, तो हमने यहाँ रखेंगे दिए बहुपद की तुलना, दिए बहुपद की तुलना व्यापक दिए बहुपद की तुलना व्यापक बहुपद au² + bu + c से करने पर, व्यापक बहुपद ax² + bx + c है, पर चूंकि ये प्रश्न जो है u के पदों में है, यहाँ पर प्रश्न है वो u के पदों में है, au² + 8u। चूंकि ये दिया गया बहुपद u के पदों में है, इसलिए व्यापक बहुपद वो क्या आएगा, u के पदों में ही आएगा, au² + bu + c। तो यहाँ पर जो u है वो कभी x, कभी u, कभी y, कुछ भी, व्यापक बहुपद ax² + bx + c का रूप है। ये ay² + by² + c, या am² + bm + c, या at² + bt + c, a b c क्या है, पूर्णांक है। तुलना करने पर हम क्या लिखेंगे, कितना है बहुपद में ax², au², a का मान कितना है 4, प्लस bu, b का मान कितना आ गया 8। चूंकि अचर c यहाँ पे नहीं है तो c कितना आएगा 0, a = 4, b = 8, c = 0, a का मान 4, b का मान 8, c का मान 0। अब तुलना करने के बाद शून्य को जो कितना कहा था मैंने, -b/a इक्वल लिखेंगे, इक्वल टू -b कितना मान कितना है, वैल्यू b की वैल्यू कितनी है 8, -8/a, a की वैल्यू कितनी है 4, -8/4 इक्वल टू 4 दूनी 8, -2 आ गया। तो ये भी -2 है, जो हमने यहाँ निकाला था ये भी -2 है, और ये भी कितना आ गया, -2 आ गया। हम लोग ये शून्यकों का गुणा, शून्यकों का गुणा बराबर c/a, बराबर c की वैल्यू 0/a कितना है 4, बराबर 4, 0 में कोई भी संख्या भाग करने पर क्या आता है, 0 ही आता है। तो -2 और 0 हमने जो ऊपर क्या था, जो अभी शून्यकों का योग कितना था, -2 गुणा कितना था 0, और यहाँ क्या है, शून्य का योग कितना है, -2 गुणा कितना है 0, अतः अंत में आप लिख देंगे अतः संबंध सत्य है। अब क्वेश्चन नंबर 2 करना है,
अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है बच्चों वो है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल दी गई संख्याएं हैं। अब ये प्रश्न है, जो प्रश्न नंबर 1 है उसका ठीक उल्टा है कि वहाँ पर प्रश्न ये था कि जो है द्विघात बहुपद दे रखा था, आपने शून्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पर इसका उल्टा ये कि यहाँ पर शून्यकों के योग और गुणा दे रखे हैं। हमने जो इससे पहला प्रश्न किया था, प्रश्न नंबर 1 जो किया था हमने उसमें क्या किया था, द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए, द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात किए थे और शून्य ज्ञात करने के बाद उनका योग और गुणा किया था। शून्य ज्ञात करने के बाद इनका योग और गुणा किया था। जबकि प्रश्न नंबर 2 में क्या है, शून्यकों के योग और गुणा दे रखे हैं। ये देखिए, शून्यकों के योग और गुणा कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों के योग और गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। तो जो दे रखे हैं उसने ये शून्यकों के योग और गुणा है। मैं पहला क्या 1/4 ऋण 1, तो ये क्या शून्यकों का योग 1/4 है, गुणा कितना है ऋण 1 है। दूसरे में शून्यकों का योग कितना है √2, गुणा कितना है 1/3। तो ये शून्यकों के योग और क्या है गुणा है। यानी कि पहले प्रश्न का ठीक उल्टा आ गया। पहले प्रश्न में हमने क्या किया था, शून्यकों के द्विघात बहुपद दिए थे, शून्यकों के योग और गुणा ज्ञात किए थे। अब दूसरे प्रश्न में क्या है, शून्यकों के योग और गुणा दे रखे हैं, हमें क्या निकालना है, उनका द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। मान लीजिए एक एग्जाम्पल मैं यहाँ में लिखा हुआ हूँ कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग और गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। माना यहाँ पे जो है ऋण 5 और 6। मन प्रश्न यहाँ पर ये है कि द्विघात बहुपद ज्ञात करना है कि शून्यकों के जो योग हैं और वो गुणा है वो कितने हैं, क्रमशः -5 और 6 हैं। जैसे किताब में देखा उसने वैसे ये भी है कि शून्यकों का जो योग है वो ऋण 5 है और गुणा है वो कितना है 6 है। तो हम इसको कैसे करेंगे, पहले हम लिखेंगे हल में, माना द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा और बीटा है। अब इसके 2 शून्यक हैं, उनका योग कितना है -5 और गुणा कितना है 6। लेकिन वो शून्यक कौन कौन से हैं, वो शून्यक मान लीजिए अल्फा व बीटा है। तो ये 2 शून्यक माना कि हमने अल्फा व बीटा, माना द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा व बीटा हैं। इसलिए अब चूंकि इनका योग कितना का उसने -5 किसका योग है, शून्यकों का। शून्यक क्या है, अल्फा व बीटा। हम लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -5, क्योंकि शून्यकों का योग कितना -5 है और शून्यक कौन कौन सा है, अल्फा बीटा शून्यक माने हुए हैं। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या -5, क्योंकि ये इनका क्या है योग है। और गुणा कितना है इसका 6, यानी कि अल्फा गुणा का बीटा बराबर कितना आ गया 6। अल्फा गुणा का बीटा, इनके भी गुणा होता है। अल्फा बीटा बराबर क्या आ गया 6। इसलिए अब ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इसलिए द्विघात बहुपद क्या है, ये सूत्र है इसका x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। आपको याद करना पड़ेगा कि हमें जब कोई भी द्विघात बहुपद ज्ञात करना हो, इस हम क्या प्रयोग करते हैं, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। बहुत आसान है, हमने यहाँ बराबर किया x² माइनस किया अल्फा प्लस बीटा कितना है -5। देखिए कितना है, अल्फा कितना है -5 है, माइनस या गया क्या -5x। देखिए ये माइनस यहाँ पर माइनस उतार दिया, अल्फा प्लस बीटा कितना है -5 है, हमने यहाँ लिख दिया -5, x को x लिख दिया प्लस, ये प्लस यहाँ उतार दिया। अल्फा बीटा कितना है देखिए 6, ये यहाँ पर 6 है, ये देखिए 6। हम लिखेंगे बराबर x² माइनस का प्लस 5x अब प्लस क्या 6 प्लस क्या, यानी कि x² प्लस 5x, x² प्लस 5x प्लस 6 क्या है, ये द्विघात बहुपद है जिसके शून्यकों का योग गुणा कितना था -5 और 6 था। तो यहाँ पर ये इसका उत्तर है, यानी कि x² प्लस 5x प्लस 6 वो बहुपद है जिसके शून्यकों का योग और गुणा कितना है, क्रमशः -5 और क्या है 6 है। अगला अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए कि द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, शून्यकों का योग कितना है। पहले प्रश्न में 1/4 और गुणा कितना है -1। तो इस प्रश्न को मैं आपको समझा रहा हूँ कि ये शून्यकों का योग 1/4 है, गुणा कितना है -1 है। हम इसको कैसे करेंगे, हम पहले लिखेंगे माना द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा व बीटा है। ये लिख दिया, माना द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा व बीटा है उस प्रश्न की तरह। तो उनका जो शून्यकों का योग और गुणा है, योग है 1/4 गुणा है -1। ये योग और गुणा है, शून्य क्या है, हमने अल्फा बीटा मान लिए हैं। इनका योग है 1/4, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4 और गुणा कितना है -1 है, गुणा कितना है अल्फा गुणा बीटा बराबर -1। तो माना द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा व बीटा हैं, इसलिए अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4 और अल्फा बीटा बराबर ऋण 1। इसलिए द्विघात बहुपद जो मैंने भी कहा था, इसलिए द्विघात बहुपद x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। आपको याद करना है, ये सूत्र है, हम लिखेंगे बराबर x² माइनस, अब यहाँ देखिए अल्फा प्लस बीटा कितना 1/4, क्या लिखेंगे हम 1/4x, ये 1/4 इसका मान आ गया पूरा, x को हमने x ही रहने दिया, प्लस कितना अल्फा बीटा -1 है, इसको लिखेंगे क्या -1। और अब देखेंगे बराबर x² माइनस 1/4x, ये हमने उतार दिया, प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा। ये इसका आंसर है। परंतु हम क्या करेंगे, पहले थोड़ा सा यहाँ पे हम 4 निकालेंगे एलसीएम, क्योंकि ये 4 लिखा हुआ है, इसके भिन्न में 1 माना जाएगा, इसके भिन्न में 1 माना जाएगा। यहाँ पर एलसीएम आएगा 4
4 को हम यहाँ गुणा करेंगे इससे, 4x² माइनस यह आएगा 1x यानी कि x, और यह आएगा माइनस क्या 4 एकम 4। तो इसको आप जानते होंगे ये 4 यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ता है क्योंकि एलसीएम का नियम यही है, 4x² माइनस 1x माइनस 4 को यहाँ गुणा करना पड़ता है, 4 एकम 4, 4 को सिर्फ यहाँ गुणा नहीं करेंगे क्योंकि इसकी अपनी भिन्न है। तो 4x² माइनस x 4 बटे क्या 4, अतः द्विघात बहुपद क्या है 4x² माइनस x माइनस 4। तो इस प्रकार के भिन्न के प्रश्नों में आप हर को छोड़ देंगे, आप हर को छोड़ देंगे, केवल अंश को ही लिखेंगे, वही इसका क्या आंसर है। अतः द्विघात बहुपद क्या है 4x² माइनस x माइनस 4 है, ये लिखना आवश्यक है अंत में। अतः द्विघात बहुपद 4x² माइनस x माइनस 4 है। अब बुक में जो दूसरा प्रश्न है, पहला करने के बाद दूसरा प्रश्न है वो क्या है, वर्गमूल 2 और 1/3, यानी कि जो द्विघात बहुपद है उसके शून्यकों का योग कितना है वर्गमूल 2 और गुणा कितना है 1/3। ध्यान दीजिए ये दोनों शून्यक नहीं है, ये शून्यकों के योग और गुणा है, ये दो जो है शून्यक नहीं है, ये शून्यकों के क्या है योग और गुणा है। तो दूसरा प्रश्न है वो क्या है, योग कितना है √2 और गुणा कितना है 1/3। तो हमने इसको यहाँ लिख दिया √2 n 1/3। अब प्रक्रिया फिर वही करेंगे हम, माना द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा व बीटा हैं, इसलिए अल्फा माना द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा व बीटा हैं। ध्यान रहे ये द्विघात बहुपद के शून्यक हैं अल्फा व बीटा, ये जो हैं ये द्विघात बहुपद के शून्यक नहीं है, ये द्विघात बहुपद के शून्यकों के योग और गुणा है। जब योग और गुणा ये हैं तो द्विघात बहुपद के शून्य क्या है अल्फा बीटा, ये माने गए हैं। तो अब चूंकि अल्फा प्लस बीटा वर्गमूल 2 इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा और बीटा है और शून्यकों का योग यानी इन दोनों का योग कितना है √2। तो अल्फा प्लस बीटा वर्गमूल 2 कॉमा अल्फा बीटा यानी कि गुणा कितना है इनका वर्गमूल 1/3 है, तो गुणा कितना आ गया अल्फा गुणा बीटा बराबर 1/3। तो यह आ गया योग, यह आ गया क्या गुणा। इसलिए द्विघात बहुपद जो हमने इससे पहले प्रश्न में कहा था, द्विघात बहुपद x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा, यही आपको सब में याद करना है। सभी द्विघात बहुपद को याद करने के लिए आपको यही करना है। हम लिखेंगे यहाँ बराबर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है यहाँ पे वर्गमूल 2, यहाँ लिखेंगे क्या वर्गमूल 2 और x को x से लिखेंगे प्लस यह गया अल्फा बीटा कितना है बोलिए जरा 1/3। तो ये इसका आंसर है। परंतु मैंने अभी आपको कहा था प्रश्न नंबर 2 में अभी जब भिन्न आता है हम उसको किस तरह से करते हैं कि यहाँ पर 3 को क्या माना जाएगा, 3 क्या आएगा एलसीएम आएगा, 3 एलसीएम आएगा, 3 को हम यहाँ भी गुणा करेंगे, 3 को हम यहाँ भी गुणा करेंगे, लेकिन यहाँ गुणा नहीं करेंगे क्योंकि इसका क्या हर है। 3 को यहाँ गुणा करो x² से 3x² माइनस 3 को यहाँ गुणा कितना हुआ 3 वर्गमूल 2x और प्लस कितना गया 1। ये 3 को यहाँ मल्टीप्लाई किया, 3 को यहाँ भी मल्टीप्लाई किया और प्लस क्या 1 उतार दिया, तो 3x² माइनस 3√2x प्लस 1/3। लेकिन मैंने अभी आपको कहा था ऊपर के प्रश्न में कि इसका उत्तर क्या आएगा। अतः द्विघात बहुपद के शून्यक 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 है। हम हर के 3 को क्या करेंगे छोड़ देंगे, केवल अंश को ही क्या मानेंगे उत्तर मानेंगे, वही इसका क्या है बहुपद है। और अंत में ये लिखना जरूरी है, अतः द्विघात बहुपद 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 है। तो ये क्या द्विघात बहुपद है जिसके शून्यकों का जो गुणा ये दी गई संख्याएं हैं। तो इसका आंसर ही भी आ गया। अब तीसरा है 0 और √5, यानी कि 0 क्या है शून्यकों का योग और वर्गमूल 5 क्या है शून्यकों का गुणा। तो प्रश्न है 0 √5। तीसरा है 0 और √5 है। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न में आता है। हम इसको भी हल वैसे करेंगे जो हमने अन्य प्रश्न किए थे, हम लिखेंगे उन्हीं की तरह माना बहुपद के शून्यक अल्फा व बीटा है। सब में वही आएगा कि मैंने आपको फिर समझाया है कि ये बहुपद के शून्यक अल्फा बीटा हैं। जो प्रश्न में दे रखे हैं हर कहीं पर ये द्विघात बहुपद के शून्यक नहीं है, ये द्विघात बहुपद के शून्यकों के योग और गुणा है। ये शून्य क्या है शून्यकों का योग है, ये वर्गमूल 5 क्या है शून्यकों का गुणा है। विस्तार से इसको मैं क्लास में समझाऊंगा कभी। यहाँ पे हम भी इसको करेंगे माना बहुपद के शून्यक अल्फा व बीटा हैं, इसलिए अल्फा प्लस बीटा 0। चूंकि ये शून्यकों का योग है और शून्य क्या है अल्फा बीटा माने गए हैं, यानी इन दोनों का योग कितना है 0 है, क्योंकि शून्यकों का योग 0 है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 0 और इनका गुणा कितना है वर्गमूल 5 प्रश्न में, यानी अल्फा गुणा बीटा बराबर वर्गमूल 5। इनके भी गुणाई चिन्ह होता है अल्फा बीटा बराबर वर्गमूल 5। इसलिए द्विघात बहुपद जो हर प्रश्न में हो रहा है वही है। इसलिए द्विघात बहुपद जो हम लिख रहे हैं हर समय, इसलिए द्विघात बहुपद x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा, आपको याद करना है। हम करेंगे बराबर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा। देखिए अल्फा प्लस बीटा कितना 0 है, तो यहाँ लिखेंगे हम क्या 0x ऐसे आएगा प्लस अल्फा बीटा कितना है वर्गमूल 5, तो यहाँ लिखेंगे हम क्या वर्गमूल 5 और बराबर x² माइनस 0x की कोई वैल्यू नहीं है, माइनस 0 को हम छोड़ देंगे, इसलिए क्या लिखेंगे धन वर्गमूल 5, क्योंकि यहाँ पर 0 क्या हो गया 0 हो जाता है, 0x गुणा करके 0 ही हो जाएगा, तो खाली क्या बचेगा x² धन वर्गमूल 5। तो इसका उत्तर क्या आएगा x² धन वर्गमूल 5। अतः द्विघात बहुपद x² धन वर्गमूल 5 है। अंत में जरूरी है अतः द्विघात बहुपद x² धन वर्गमूल 5 है।
आप इसी प्रकार से प्रश्न नंबर 4 भी कर लेंगे, इसी प्रकार से प्रश्न नंबर 6 भी कर लेंगे। मैं थोड़ा आपको प्रश्न नंबर 5 समझा रहा हूँ, जिसमें शून्यकों के योग और गुणा कितने हैं, ऋण 1/4 और 1/4। योग है -1/4 और गुणा कितना है 1/4, तो ऋण 1/4 और 1/4। तो यह लिख दिया मैंने -1/4 एंड 1/4। तो ये योग और ये क्या गुणा, और इसका तरीका भी सेम वही रहेगा, हल भी वही। माना बहुपद के शून्यक अल्फा और बीटा हैं, इसलिए अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4 जो कि योग है, और अल्फा बीटा गुणा यानी कि जो 1/4 है 1/4, इसलिए द्विघात बहुपद उन्हीं की तरह x² माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा। हम लिखेंगे फिर यहाँ x² माइनस, देखिए अल्फा प्लस बीटा कितना है -1/4, हम ये माइनस तो यहाँ आ गया, यानी कि -1/4 किसका मान है, इसका मान है, और x को x ही रहने दीजिए। फिर क्या प्लस आएगा यहाँ पे, और कितना है अल्फा बीटा 1/4 ये आ गया। ये इसको हम लिखेंगे कोष्टक में, क्योंकि माइनस माइनस है, हम इसको लिखेंगे इक्वल टू x² माइनस माइनस का प्लस 1/4 x प्लस 1/4। और यहाँ भी चूँकि इसका आंसर ये है, परंतु चूँकि भिन्न आ चुकी हैं, हम इसका एलसीएम कितना आएगा 4, तो 4 को यहाँ गुणा करो, 4x² धन, क्योंकि इसके हर में 4 है तो यहाँ खाली क्या आएगा 1x आएगा, धन यहाँ क्या आएगा 1 आएगा, तो इसका उत्तर आ गया 4x² धन x धन 1। हर को हम छोड़ देंगे, 4x² प्लस x प्लस 1, अतः लास्ट में लिख देना अतः अभीष्ट द्विघात बहुपद 4x² धन x धन 1 है, बस बड़े 4 नहीं, सिर्फ क्या 4x² धन x धन 1 है। तो आपको आज का काम यही प्रश्न नंबर 2 करना है फिर कॉपी में, कि प्रश्न नंबर 2 आप भी लिखेंगे, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः की संख्याएं हैं। मैंने आपको ये समझा दिया है, मैंने आपको ये भी समझा दिया है, मैंने आपको ये भी समझा दिया है, और ये भी समझा दिया है। आपको सारे क्वेश्चन फिर कॉपी में करने हैं, क्वेश्चन नंबर इसी में चौथा वाला और छठा वाला आप अपने आप करेंगे। और इससे बाद की प्रश्नावली के लिए अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।